देखिए यूपीएससी के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन में से एक पोर्शन माना जाता है एनसीईआरटी को। एनसीईआरटी आपके बेसिक को कवर करती है, इसके साथ साथ में फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने में एनसीईआरटी एक इंपॉर्टेंट पहलू होती है। यूपीएससी की तैयारी में आपको किन किन एनसीईआरटी को पढ़ना है उसके बारे में हम इस वीडियो में जानकारी लेंगे। वैसे मैंने आपको एक ऑलरेडी वीडियो बना के दे दिया था जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि 90 दिनों में एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है। एक बार आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि जो एनसीईआरटी है इनको पढ़ते वक्त किन किन बातों को ध्यान में रखना है। सो हेलो एवरीवन, नमस्ते इंडिया एंड वंडरफुल वेलकम टू सिविल एस्पिरेंट। आई होप आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। माय नेम इज मुकेश पुखराज एंड चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन इस बात को समझते हैं कि हमें किन किन सब्जेक्ट के लिए एनसीईआरटी को पढ़ना है, कौन कौन सी एनसीईआरटी में लेनी होती है। देखिए अगर आप एक साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट है, ये मैं जानकारी शुरुआत में ही बता देता हूँ, आप चाहे तो इसको आगे स्किप कर सकते हैं, 1 मिनट की जानकारी है। अगर आप एक साइंस बैकग्राउंड से स्टूडेंट है, अगर आपको लगता है कि साइंस का आपके पास में अच्छा खासा बैकग्राउंड है तो आप कंप्लीट साइंस के एनसीईआरटी को स्किप कर सकते हैं। मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी पढ़ने की नीड होती नहीं है, लैंग्वेज के एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत होती नहीं है। हमें मेनली जरूरत होती है किसकी, ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट की, जो आर्ट्स का सब्जेक्ट कह सकते हैं, सोशल साइंस का सब्जेक्ट कह सकते हैं, उनको पढ़ने की जरूरत होती है। मैं आपको उन्हीं सब्जेक्ट के एनसीईआरटी बताऊंगा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ में ओल्ड एनसीईआरटी के बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा। ये वीडियो कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो होगा जिसके अंदर हम किसी भी जानकारी को नहीं छोड़ेंगे ताकि आपके लिए कोई कन्फ्यूजन ना बचे। जो भी आपके कन्फ्यूजन क्रिएट होते हैं वो सारे यहीं पे कवर हो जाएंगे। सो एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको जो एनसीईआरटी बता रहा हूँ वो है ज्योग्राफी के लिए। देखिए ज्योग्राफी की एनसीईआरटी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मानी जाती है। ऐसा भी कहा जाता है और ऐसा कहा नहीं जाता, ऐसा आप खुद फील करेंगे जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तब, कि अगर आप क्लास 6 से लेकर 12 तक की सभी ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं तो आपको किसी स्टैंडर्ड बुक की भी ज़्यादा नीड नहीं रहेगी। उसके बाद में आप किसी कोचिंग के नोट्स के साथ में थोड़ा बहुत कंपेल करते हैं, डाटा को एड ऑन करते हैं, तो आप यूपीएससी के लिए एक रेडी स्टूडेंट हो जाएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी मोर देन इनफ है यूपीएससी के लिए। इसके साथ में आपको कुछ एक कोचिंग के नोट्स से कुछ एक टॉपिक पढ़ने रहेंगे, वो एक अलग बात है, हम समझते हैं। और इसको आप स्किप नहीं कर सकते। जैसे कि एक सवाल रहता है ना कि कौन कौन सी एनसीईआरटी को स्किप करना है, तो मैं एनसीईआरटी बता सभी रहा हूँ, पर इसके साथ में स्किप कौन सी कर सकते हैं वो भी मैं आपको जानकारी दूंगा। ये मस्ट है, ये आपको पढ़नी है। ढंग से देखते जाएंगे, नामों को पढ़ते जाएंगे, फोटो को देखते जाएंगे ताकि आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो। इस बार मैं आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग मैं हिंदी की एनसीईआरटी बता रहा हूँ, तो इस बात पे एक लाइक भी आप कर देना। फर्स्ट ऑफ ऑल जो एनसीईआरटी है ये है क्लास 6 की पृथ्वी और हमारा आवास। इसके अंदर हम कह सकते हैं अर्थ एंड अवर लाइफ। तो आप इस एनसीईआरटी को देख सकते हैं, क्लास 6 की है, फर्स्ट एनसीईआरटी है। देन आफ्टर अवर इन्वायरमेंट जो कि है हमारा पर्यावरण, क्लास 7 की एनसीईआरटी है। आप इस सबकी फोटो देखते जाइए और एनसीईआरटी लगभग सभी सेम ही होती है, कहीं से भी खरीदिएगा एकदम एक जैसी देखने को मिलती है। तो आप ये मत सोचिए, कुछ लोग बोलते हैं कि यार कि इसका कवर पेज अलग था, वो था, ओरिजिनल एनसीईआरटी यही है। तो हमने 7th की एनसीईआरटी देखी। देन आफ्टर क्लास 8 की जो कि है संसाधन और विकास, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, क्लास 8 की एनसीईआरटी है। क्लास 9th की एनसीईआरटी है जो कि है समकालीन, ये यहाँ पे समकालीन भारत, जो कि समकालीन भारत फर्स्ट करके है, आप देख सकते हैं। इसके साथ में क्लास 10th की है समकालीन भारत 2, इंग्लिश में इसको कंटेम्प्रेरी इंडिया पार्ट 2 बोलेंगे। देन आफ्टर क्लास 11th की एनसीईआरटी है भारत व भौतिक पर्यावरण, आप देख सकते हैं क्लास 11th की बुक है, इसको बोल सकते हैं इंडिया एंड फिजिकल इन्वायरमेंट। देन आफ्टर ये क्लास 11th की एनसीईआरटी है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत करके, ये क्लास 11th की है। इसके बाद में क्लास 12th की मानव भूगोल के मूल सिद्धांत करके क्लास 12th की बुक है। ये आपकी ह्यूमन ज्योग्राफी में हेल्प करेगी। ये आपके मेंस का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्री में शायद बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, पर मेंस में इससे काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, तो इसको आपको पढ़ना रहेगा। देन आफ्टर भारत लोग और अर्थव्यवस्था करके है, क्लास 12th की बुक है। ये टोटल हमारे पास में क्लास 6 से लेकर 12 तक हमारे पास में जो बुकें होती है, इसको अगर हम टोटल काउंट करते हैं तो हमारे पास में करीब ओवरऑल ये हमारे पास में 9 बुकें बनती हैं जो कि क्लास 6 से लेकर 12 तक की होती है, सिर्फ ज्योग्राफी के लिए। देखिए मैं आपको साथ साथ में ये भी बता दूं, अगर इन बुकों को आपको खरीदना है तो डिस्क्रिप्शन में जाएगा, आपको नंबर देखने को मिल जाएंगे। आगे मैं आपको बताऊंगा प्रोसेस क्या है, लेकिन आप इनको चाहे तो डायरेक्ट कॉल करके यहाँ से जानकारी ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर देखने को मिल जाएंगे। अभी मैं राजेश बुक स्टोर पर बैठा हूँ, आसपास में आपको थोड़ा बहुत शोर सुनाई दे रहा होगा, मैनेज कीजिएगा क्योंकि आसपास में व्हीकल चल रहे हैं। और आपको पता होगा मैं लगातार एक ही ड्रेस में कपड़ों में वीडियो बना रहा हूँ, कारण ये है कि मैं एक ही दिन बैठ के सारे वीडियो शूट कर रहा हूँ, इसके कारण आवाज़ भी थोड़ी बहुत खराब हो सकती है, तो थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। सो वी हैव सीन ज्योग्राफी एनसीईआरटी, नाउ वी विल सी द आर्ट एंड कल्चर। देखिए मैं आपको इसी हिसाब से एनसीईआरटी बता रहा हूँ, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको पहले बता रहा हूँ। ज्योग्राफी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, इसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आर्ट एंड कल्चर के। देखिए आर्ट एंड कल्चर के एनसीईआरटी अगर आप पढ़ते हैं तो इसके बाद में आपको कोचिंग के किसी नोट्स को ले लीजिएगा, आपको नितिन संज्ञान भी पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। यकीन मानिए इसको पढ़ने के बाद में आपके प्रीलिम्स के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। कोचिंग के नोट्स के माध्यम से आप इसको कंपाइल करके मेंस के लिए भी आप मटेरियल को रेडी कर सकते हैं। क्लास 12th की है, क्लास 11 की बुक है भारतीय कला का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन आर्ट, पार्ट फर्स्ट करके है। इंग्लिश में भी मैं आपको साथ साथ में नाम बता रहा हूँ, इंट्रोडक्शन ऑफ द इंडियन आर्ट करके ये है।
और देन आफ्टर ये आई थिंक सोशियोलॉजी की एनसीईआरटी आ गई है। मैं आपको सोशियोलॉजी के बाद में बताऊंगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी को हम पहले कवर करते हैं, सोशियोलॉजी एंड ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड हिस्ट्री। ओके, सो मैं आपको अभी जो बता रहा हूँ वो सामाजिक कह सकते हैं, इसको पॉलिटी बोल सकते हैं। पॉलिटी की बुक है। पॉलिटी की बुक में इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपका बैकग्राउंड अच्छा खासा है और अगर आप इन चीज़ों को समझते हैं तो आप 6 से लेकर 8 तक के स्किप कर सकते हैं। ये उसके ऊपर है कि अगर आपके पास में टाइम नहीं है तो आप इनको स्किप कर सकते हैं। अगर आपके पास में टाइम है तो इनको पढ़ेंगे तो आपको फायदा जरूर होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ नई जानकारी देखने को मिलती है। तो अगर आप एक कॉलेज के स्टूडेंट है तब तो आप किसी भी एनसीईआरटी को स्किप मत कीजिएगा, सभी एनसीईआरटी को 1 साल के लिए पढ़िए। आप वो ऐसे स्टूडेंट बन जाएंगे जो भी आपकी कमियां रहती है वो सारी कवर हो जाएगी। क्लास पॉलिटी की हम क्लास 6 के एनसीईआरटी दिख रहे हैं, सामाजिक व राजनीतिक जीवन पार्ट फर्स्ट देख सकते हैं। देन आफ्टर सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन सेकंड करके बुक है ये। देन आफ्टर क्लास, ये 7th की बुक थी, क्लास 8th की बुक है सामाजिक व राजनीतिक जीवन पार्ट थर्ड। आप देख सकते हैं तीनों का नाम एक ही है, सामाजिक व राजनीतिक जीवन, कह सकते हैं सोशल एंड पॉलिटिकल राइट करके जो बुक है। ये 3 बुकें आती है इसकी, 6 से लेकर 12 तक, 6 से लेकर 8 तक। अब मैं आपको जो बुक दिखा रहा हूँ वो है क्लास 9th की बुक है। आई थिंक इसमें क्लास क्लास 9th की बुक है, लोकतांत्रिक राजनीति, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के करके बुक है, पार्ट फर्स्ट है, क्लास 9th की बुक है। देन आफ्टर क्लास 10th की लोकतांत्रिक राजनीति 2। तो आप देख सकते हैं 11 12 की इन दोनों के सेम नाम है, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड होती है, और इनको पढ़ना भी ऐसे ही है। लाइक आप ये मत कोशिश कीजिएगा इन दोनों को पढ़ने के लिए, दोनों को साथ साथ में लेके पढ़िएगा। 11 12 के पढ़े तो उनको साथ लेके पढ़िएगा, ताकि आपको नोट्स को बनाने में भी हेल्प होगी। इसके बाद में हम क्लास 12 की बुक को देख रहे हैं, स्वतंत्र भारत में राजनीति। देखिए इन सारे बुकों में सबसे इंपॉर्टेंट बुक ये है, इसके अंदर 2-3 कारण है कि ये बुक आपको पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री, जो कि आज़ादी के बाद का भारत है, उसका जो इतिहास है उसको समझने में हेल्प करती है। तो क्लास 12 की बुक, इसको आप देख सकते हैं, स्वतंत्र भारत में राजनीति। देन आफ्टर ये क्लास 12 की बुक है जो कि है समकालीन विश्व राजनीति करके, जो क्लास 12 की बुक है। आई थिंक इसमें 11th की बुक शायद थोड़ी सी मिस हो गई है, मैं देख लूँगा, शायद बीच में आ जाएगी तो मैं आपको बता दूंगा। 11th की बुक शायद मिस हो गई है। ओके, 11th की एक बुक आती है जो कि है डेमोक्रेटिक इंडिया करके एक जो बुक आती है, उसको आप एक बार देख लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा, साथ में कवर पेज लगा दूंगा, शायद इसमें लिस्ट में मेंशन नहीं रही है, तो आप देख लीजिएगा। मैंने आपको सारी पॉलिटी की बुक दिखा दी है, पॉलिटी की एक बार आप काउंट कर लीजिएगा। अगर हम टोटल बुकों को काउंट करते हैं तो ये 3 बुकें होती है क्लास 6 से लेकर 8 तक। देन आफ्टर 2 बुकें होती है 9 10th की, ये हुई आपके 5, और ये 3 बुकें होती है 11 12 की। तो आप देख सकते हैं 6 और 2 8 बुकें होती है आपकी टोटल पॉलिटी की। अभी मैं आपको जो बुक दिखा रहा हूँ वो दिखा रहा हूँ समाजशास्त्र के लिए, सोशियोलॉजी के लिए। यहाँ पे मैं आपको पहले बता देता हूँ, इन बुकों को आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। अगर आपका ऑप्शनल सोशियोलॉजी है तो आपको पढ़ना मैंडेटरी है, अगर आपका ऑप्शनल सोशियोलॉजी नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अगर आपको इस टाइप की जो जानकारी होती है, जो ऑनेस्टी के साथ में बताई जा रही है, अच्छी लग रही है तो एक बार कमेंट करके और बताइएगा। इसके साथ में मैं आपको बुक दिखा रहा हूँ जो कि है समाज शास्त्र का परिचय करके, क्लास 11th की बुक है, जो कि हो गया इसका इंट्रोडक्शन ऑफ द सोशियोलॉजी करके, क्लास 11th की बुक है। देन आफ्टर समाज का बोध, क्लास 11th की ये सोशियोलॉजी की बुक है। देखिए आपके अगर सोशियोलॉजी ऑप्शनल है ना तो इन 4 बुकों को पढ़ना मैंडेटरी है, अदरवाइज आप सोशियोलॉजी ऑप्शनल को समझ नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले कौन सी बुक देखी मैंने आपको, समाजशास्त्र का परिचय, देन आफ्टर समाज का बोध। इसके बाद में बुक है क्लास 12th की जो कि है समाजशास्त्र के लिए, जो कि भारतीय समाज करके, इंडियन सोसाइटी। और एक ये है कि क्लास 12th की यही बुक है, भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास करके बुक है क्लास 12th की। तो टोटल आप देख सकते हैं इसके अंदर हमारे पास में 4 बुकें रहती है सोशियोलॉजी के लिए, ये आप समझ सकते हैं। 11th में 2 और 12th में 2। इसके बाद में हम बुक देखेंगे जो देखेंगे इकोनॉमी के लिए। इकोनॉमी की एनसीईआरटी पढ़ना इसके लिए जरूरी है, बहुत से बच्चे इकोनॉमी बैकग्राउंड से होते नहीं है, इकोनॉमी को समझना बहुत ज़्यादा टफ होता है। अब यहाँ पे एक जानकारी यहाँ पे मैं आपको पहले बता दूँ, अगर आप इकोनॉमी की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो फैक्ट और डाटा को रटने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि आउटडेटेड हो चुकी है, 2006 में लिखी गई थी, मैक्सिमम चीज़ें बदल गई है। इस बुक को पढ़ते वक्त कैसे पढ़ना पता है, ये नॉवेल की तरह पढ़ना और एक बार पढ़ के उसको रख देना, इसको सेकंड टाइम पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। जितना आपको बेसिक जानकारी समझ में आती है उतना ठीक, लाइक कोई डेफिनेशन है, कुछ एक फॉर्मूले, ग्राफ, इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा मत। कुछ डेफिनेशन है, कुछ आपको लगता है कि कॉन्सेप्ट है, उसको समझ लीजिए, फिर बुक को रख लीजिए, क्योंकि इकोनॉमी के सारे जो पोर्शन है, जो भी आपके डाटा है, वो बहुत आउटडेटेड हो गए। ये जानकारी मैं आपको इसके लिए बताऊँ 2006 कहाँ 2024, तो समझ सकते हो कितना चेंजेज आया होगा इकोनॉमी में। तो एक बार इसको पढ़ लीजिए फिर छोड़ दीजिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ क्लास 11th की बुक है, इसके अंदर आप देख सकते हैं कुछ एक बुकें ऊपर नीचे हो गई है। ओके, क्लास 9 से अपन देखते हैं। क्लास 9 की बुक है अर्थशास्त्र करके, आप इस बुक को देख सकते हैं, इकोनॉमी की बुक है, इकोनॉमिक्स करके इस बुक का नाम था, तो आप देख सकते हैं क्लास 9 की बुक है। देन आफ्टर क्लास 10 की बुक है जो कि है आर्थिक विकास की समझ करके बुक है,
क्लास 10th की बुक है। देन आफ्टर हम देखेंगे क्लास 11th की, जो कि ये भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास करके क्लास 11th की बुक है। इसके साथ में समष्टि अर्थशास्त्र का परिचय करके है क्लास 12th की बुक। तो टोटल हमारे पास में कितनी बुक है? हमारे पास में 4 बुकें हैं जिनको आपको पढ़ना रहेगा, जो कि है इकोनॉमी के लिए। नाउ हम देखेंगे कई 10 परिस्थिति की। ओके, इसके साथ में एक जानकारी ये भी आपको ऐड कर दूं, लाइक काफ़ी लोग एनसीईआरटी पढ़ते हैं, पर एनसीईआरटी में एक जानकारी हमेशा मिस हो जाती है, वो होती है इन्वायरमेंट साइंस को लेकर। मैंने आपको शुरुआत में एक बात बताई थी कि अगर आप साइंस बैकग्राउंड से है तो आप साइंस के एनसीईआरटी को मिस कर सकते हैं, साइंस के एनसीईआरटी को स्किप कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ में आपको इन्वायरमेंट साइंस के टॉपिक को पढ़ना जरूरी है, मैंडेटरी, और वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अब बात रहती है कि आप पढ़ोगे कैसे। इसके लिए एनसीईआरटी होती है क्लास 12th बायोलॉजी की, उसके लास्ट का 4 चैप्टर आपको पढ़ने होते हैं। तो क्या आपको पूरी बुक खरीदनी है? देखिए, बाकी जगह से अगर आप खरीदते हो तो आपको खरीदनी पड़ेगी, पर इन बुक स्टोर वालों ने क्या कर रखा है कि वो जो 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 4 इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 12th की, आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर 13, 14, 15 और 16, इन 4 चैप्टर की उन्होंने अलग से पीडीएफ बना रखी है। और ये पढ़ना इसके लिए जरूरी है, इसको पढ़े बिना आप इन्वायरमेंट साइंस को नहीं समझ पाएंगे। इन्वायरमेंट साइंस की इंपॉर्टेंस क्या है वो आपको पता है। अगर आप प्रीलिम्स में एग्जाम में बैठते तो 25 सवाल इन्वायरमेंट साइंस से है, और आप मानोगे नहीं, इसके अंदर टोटल पेज भी आई थिंक बहुत कम होंगे। अगर आप टोटल पेज काउंट करेंगे तो मुझे जहाँ तक मेरा अनुभव है, ये 30 पेज भी नहीं होंगे, 30-40 पेज है। इन 40 पेज से आप यकीन मानिए 25 में से करीब 8 से 9 सवाल आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप चाहे तो इसको एक बार पढ़ लीजिए। पीवाईक्यू को लगाएगा हर साल, आपको कम से कम 5 से 6 सवाल मिनिमम इन टॉपिक से कवर होते हुए दिखेंगे। तो इनको आप हल्के में नहीं ले सकते, इसको आपको पढ़ना रहेगा, जो कि ये क्लास 12th के लास्ट चैप्टर जो कि आपको देखने को मिल जाएंगे। अभी हम देखते हैं साइंस के एनसीईआरटी को। सबसे लास्ट में हम देखेंगे हिस्ट्री के एनसीईआरटी को, क्योंकि हिस्ट्री के एनसीईआरटी के साथ में बहुत सारा डाउट होता है, तो उसको लास्ट में देखते हैं। साइंस के एनसीईआरटी साइंस बैकग्राउंड से नहीं है तो आपको पढ़नी पड़ेगी, ताकि आप साइंस की बेसिक अंडरस्टैंडिंग को ले पाए और साइंस इन टेक को समझ पाए। वैसे अगर आप इसको नहीं पढ़ेंगे तो आप कोचिंग के नोट्स के साथ में कर सकते हैं कंपाइल, बट वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके पास टाइम है तो उसको आप पढ़िए, आपको फायदा ही होगा। इसके अंदर कुछ है नहीं, सामान्य नाम है, विज्ञान करके बुक का नाम होता है। क्लास 10th की, कवर पेज कुछ ऐसा है। क्लास, मैं आपको सिर्फ फोटो दिखा देता हूँ, क्लास 9th के, क्लास 8th के, क्लास 7th की और क्लास 6th की। तो टोटल आप देख सकते हैं ये हमारे पास में 5 बुकें होती है क्लास 6 से लेकर 10 तक। ये हमने देख ली। कौन सी बुकें देखी? ये वो इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी देखी है जो कि यूपीएससी के लिए। अभी मैं आपको जो बुकें दिखा रहा हूँ ये आपके जीएस के पेपर फर्स्ट, आपके यूपीएससी में सबसे ज़्यादा हेल्प करेगी। ज्योग्राफी के बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट को एनसीईआरटी में मानता हूँ वो हिस्ट्री की है, और डायरेक्ट आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चंस देखने तो इन एनसीईआरटी को एक बार आप उठा के देखिएगा। हिस्ट्री से डायरेक्ट क्वेश्चन, जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, डायरेक्ट आपको नाम दे दिया जाएगा, ये कहाँ पे लिखा हुआ था, ये बुक किसने लिखी है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं। अपन समझते हैं इन बुकों को एक एक करके मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे मैं आपको जो हिस्ट्री की एनसीईआरटी बता रहा हूँ वो ओल्ड एनसीईआरटी बता रहा हूँ, और ओल्ड एनसीईआरटी बताने के पीछे रीजन है, काफ़ी लोग बोलते हैं कि ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी है, पर यहाँ पे 2 मेरा पर्सपेक्टिव है। ये मैंने आपको पहले भी ऑलरेडी वीडियो में बता रखा है। इसमें मैं आपको ओल्ड एनसीईआरटी बता रहा हूँ, वैसे मैंने न्यू एनसीईआरटी को लेकर एक वीडियो अलग से बता रखा है, तो उसमें मैंने हिस्ट्री की न्यू एनसीईआरटी बता रखी है। जो वीडियो 90 डे वाला जो वीडियो है, एक बार आप उसको देखिएगा, उसमें मैंने हिस्ट्री की एनसीईआरटी को डिटेल में समझाया था। इसी के कारण मैं इस वीडियो में उस न्यू एनसीईआरटी को शामिल न करके ओल्ड एनसीईआरटी को शामिल कर रहा हूँ। अगर आप बुक स्टोर वाले से मांगते हैं तो आपको न्यू वाले भी दे देंगे, अगर आपको ओल्ड चाहिए तो आपको ओल्ड वाले भी दे देंगे। मेरा पर्सनल पूछेंगे तो कौन सी पढ़नी चाहिए, तो मेरा ये मानना है कि आप न्यू एनसीईआरटी को तो एक बार सारी पढ़िए, और ओल्ड एनसीईआरटी की कुछ एक बुक है जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको आप पढ़ लीजिएगा, आपका हेल्प होगी। अभी मैं आपको ओल्ड एनसीईआरटी बता रहा हूँ, कारण ये है कि ओल्ड एनसीईआरटी सबको पता नहीं होती किस किस नाम से आती है, तो एक बार इस वीडियो को देखने के बाद में आपको समझ हो जाएगी। हम क्लास 12th से शुरू कर रहे हैं क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है। क्लास 12th की विपिन चंद्रा करके बुक है, आप देख सकते हैं, और ये ओरिजिनल बुक में नहीं होती है, फोटोकॉपी में ही आती है। कारण ये है कि बहुत पुरानी बुक है ये, मतलब 2006 में सिलेबस बदला था, 2006 में एनसीईआरटी बदली थी, उससे पहले की बुकें हैं। तो आप समझ सकते हैं मार्केट में इसकी ओरिजिनल कॉपी तो अभी बिक रही नहीं होगी, और अगर कहीं पे बेची जा रही है तो वो आपको डी कॉपी बेच रहे हैं, ओरिजिनल कॉपी अभी है ही नहीं मार्केट में, तो सभी जगह पे फोटोकॉपी बेची जाती है। तो इसको, इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। विपिन चंद्रा करके बुक का नाम है, जो कि है क्लास 12th की मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए। क्लास 11th की चतुर्थ चंद्रा करके बुक है, जो कि है मिडिवल इंडिया के लिए, मिडिवल इंडिया यानी मध्यकालीन भारत के लिए। फिर आती है ये, यहाँ पे एक बुक शायद मिस होगी है, प्रोफेसर राम शर्मा की, मैं आपको बताता हूँ। ओके, हाँ, और ये बुक आती है क्लास 11th की, प्रोफेसर राम शर्मा की, जो कि क्लास 11th की बुक है। तो आप देखिएगा कि हमारे पास में 3 ओल्ड एनसीईआरटी की बुकें होती है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, इनको आप स्किप नहीं कर सकते। सतीश चंद्रा, राम शर्मा और विपिन चंद्रा, इन 3 बुकों को आप स्किप नहीं कर सकते, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और ये आपको पढ़नी है, अगर आप न्यू पढ़े चाहे ओल्ड पढ़े, ये आपको मैंडेटरी है, क्योंकि यहाँ से आपके मेंस के डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व होंगे। यकीन नहीं आ रहा तो आप किसी भी टॉपर को सुन सकते हैं, आपको यूजुअली इन 3 बुकों के बारे में जानकारी देखने को मिलती है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, इसको चाहे तो आप या तो इसको पढ़ लीजिएगा या फिर न्यू पढ़ लीजिएगा।
मेरा अभी मानना ये है कि एक बार सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, बाकी आप न्यू पढ़िएगा आपको ज़्यादा हेल्प होगी। अभी आप धीरे धीरे करके चीज़ों को समझते जाएंगे, आपको समझ में आएगा। क्लास 12 की बुक आती है समकालीन विश्व इतिहास करके, जो कि विश्व के इतिहास के लिए थी, वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए थी, जो कि मैं आपको राइटर का नाम बता देता हूँ, अर्जुन देव और इंदिरा अर्जुन देव। इस बुक को आपको क्यों पढ़नी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप जो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए जो स्टैटिक बुक पढ़ते हैं ना, वो अर्जुन देव के द्वारा ही लिखी गई है। तो वो बुक इसी बुक का एक कह सकते हैं कि इसी बुक को सही फॉर्मेट में लिखकर एक बुक बनाई गई है। तो अगर आप इस अर्जुन देव की इस बुक को पढ़ लेते हैं तो आपको उस बुक को भी पढ़ने की नीड नहीं रहेगी जो कि आप वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए पढ़ते हैं अर्जुन देव की। तो आप समझ सकते हैं इस बुक की इंपॉर्टेंस क्या है। इसके बाद में रोमिला थापर मैम, वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट हिस्टोरियन ऑफ इंडिया, आप इनके नाम को जानते होंगे। क्लास 7 की बुक है और मध्यकालीन भारत करके बुक आती है और सेम फॉर्मेट यही है। अगर आप न्यू एनसीईआरटी भी लेते हैं तो क्लास 7 की मध्यकालीन भारत की दिखती है, 8th की मॉडर्न इंडिया को लेकर दिखती है, 6th की एंशिएंट इंडिया को लेकर दिखती है। पहले भी यही पोर्शन हुआ करता था। 7th की है जो कि मध्यकालीन भारत को लेकर है, क्लास 8th की है जो कि है आपके आधुनिक भारत को लेकर। अगर आप न्यू लेंगे तो भी सेम नाम ही आपको देखने को मिलेंगे, आधुनिक भारत क्लास 8th की देखने को मिलती है। और क्लास 9th की सभ्यता की कहानी करके पहले ओल्ड एनसीईआरटी में बुक आती थी, और आजकल क्लास 9th में आपको वर्ल्ड हिस्ट्री की बुक देखने को मिलती है, 10th में वर्ल्ड हिस्ट्री, 11th में वर्ल्ड हिस्ट्री, और फिर क्लास 12th में जाके एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न की 3 बुकें देखने को मिलती है। ये थी मैंने आपको बताई क्लास 9th की बुक। इसके साथ में क्लास 10th की सभ्यता की कहानी करके पार्ट 2 करके बुक आती है, ये ओल्ड एनसीईआरटी है। आप चाहे तो इन दोनों को स्किप कर सकते हैं, बाकी मैं आपको साथ साथ में जो बता रहा हूँ इसको स्किप कर सकते हैं। क्लास 8th की जो बुक बताई थी उसको स्किप कर सकते हैं, और इसको एक क्लास 6 की बुक है जो कि प्राचीन भारत करके है। देखिए मुझे पता है यहाँ पर कंफ्यूजन हुआ होगा, मैं आपको ढंग से फिर से समझाता हूँ, आपको समझ में आएगा। क्लास 6 की प्राचीन भारत करके बुक आती है, रोमिला थापर मैम के द्वारा लिखी गई है। इसके बाद में क्लास 7 की मध्यकालीन भारत करके एक बुक आती है। इसके बाद में हम देखेंगे क्लास 8 के लिए बुक आती थी आधुनिक भारत करके, जो कि अर्जुन देव के द्वारा लिखी गई थी, जो कि आप देख सकते हैं। जो 3 बुकें थी क्लास 6 से लेकर 8 तक। इसके बाद में हम देखेंगे क्लास 9 10 की, जो कि सभ्यता की कहानी करके पार्ट 1 और पार्ट 2 करके हमारे पास में बुकें होती थी क्लास 9 10 की। इसके बाद में क्लास 11 की बुक मैंने आपको बता दी, प्राचीन भारत करके आती थी राम शर्मा की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताई थी। फिर क्लास 12 के समकालीन इतिहास करके एक बुक आती थी जो कि वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए होती थी, ये भी मैंने आपको पढ़ने के लिए बोला है। क्लास 11 की यही बुक आती थी एक आपके सतीश चंद्रा की मिडिवल इंडिया को लेकर, और क्लास 12 की आती थी विपिन चंद्रा की बुक। सो टोटल हमने देखी वर्ल्ड हिस्ट्री की सारी बुकें देखी। टोटल अगर हम काउंट करते हैं तो बुकें होती है हमारी 3 और 3 6 और 3 9, ये 9 बुकें होती है आपके इकोनॉमी हिस्ट्री के लिए। और न्यू एनसीईआरटी में सेम इतनी ही बुकें देखने को मिलती है, तो आप ज़्यादा कन्फ्यूज होएगा मत, 9 बुकें आपके न्यू एनसीईआरटी में भी होती है। सो मैंने आपको ओवरऑल बता दिया कि कौन कौन से एनसीईआरटी को पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सारी जानकारी इस वीडियो में बताइए। आई नो ये वीडियो काफ़ी लंबा हुआ होगा, जहाँ तक मुझे अनुभव है। आप यहाँ तक रुके हैं तो मुझे जहाँ तक पता है आपको कुछ अच्छा सुनने को मिल रहा होगा, तभी आप रुके हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो एक बार लाइक करके बताएंगे। अब बात रहती है इसको बाय कैसे करना है। मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था कि मैं राजेश बुक स्टोर दिल्ली पे हूँ, और यहाँ से मैं वीडियो बना के दे रहा हूँ। यहाँ पे सारा मटेरियल एक साथ में मिल जाता है। आपको अगर इनको ऑर्डर करना है, आप डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएंगे, आप इनको कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, या आपको जो भी आपको मटेरियल की रिक्वायरमेंट है वो आप इनको लिख के भेजिए, या आपको सारी जानकारी व्हाट्सएप पे प्रोवाइड कर देंगे। पेमेंट आपको पहले करना होगा, या आपको आपकी बुकों को, आप इंडिया के किसी भी कोने में रह रहे हैं और इवन आप आउटसाइड भी रह रहे हैं, अगर आउट ऑफ इंडिया भी रह रहे हैं, तो आपको सारी बुकें आपके घर तक पहुँचा देंगे। जो भी मटेरियल चाहिए, हिंदी, इंग्लिश, आपका कोचिंग के नोट्स, स्टैंडर्ड बुक, ऑप्शनल के नोट्स, सब कुछ यहाँ पे मिलते हैं। आपका कोई भी ऑप्शनल है, आपको डाउट है कि किस कोचिंग के नोट्स पढ़ने से क्या पढ़ना चाहिए, तो आपको उसमें भी हेल्प कर देंगे। आप इनसे कॉल पे या फिर व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं कि आपके जो भी क्वेश्चन है आप बताएगा, क्योंकि मैं इस टाइप की जो वीडियो बनाता हूँ ये मैं महीने में एक आध बार जब भी कभी दिल्ली विजिट करता हूँ तब मैं वीडियो बनाता हूँ। तो एक साथ में आप कमेंट करके रखिएगा, जब भी मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो बनाऊंगा आपके सारे सवालों को मैं सॉल्व करूँगा। सो मिलते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ साथ में पढ़ते भी रहिए। किसी और दिन, किसी और रोज, किसी और टॉपिक के साथ में हम फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।